हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर पाइथन कोर्स। आज का टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। अब टाइप कास्टिंग सुन के लगता है कुछ हैवी टर्म होगा, पर टेंशन नहीं लेने का। हम इसे आज एकदम बेसिक और सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे हम अपने पाइथन कोड को अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही टाइप कास्टिंग का सीन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जानते हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन के बारे में। तो टाइप कास्टिंग को अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो मैंने ए वेरिएबल बनाया और उसमें एक स्ट्रिंग के रूप में मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया 40। बी वेरिएबल बनाया और बी वेरिएबल को मैंने 3 असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि ए प्लस बी करूंगा। तो ए प्लस बी जैसे ही मैं करूंगा और प्रिंट करूंगा तो क्या करेगा, पाइथन हमें एक एरर देगा। वो बोलेगा कि स्ट्रिंग को हम कभी भी इंटीजर्स के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अब बोलोगे कि भाई मैंने तो 40 डाला था और 40 प्लस 3 किया, तो वो तो ऐड हो जाना चाहिए ना। 40 प्लस 3 43 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनका डेटा टाइप डिफरेंट है तो पाइथन हमें अलाउ नहीं करता है कि हम वो दोनों को ऐड करते टाइप कास्टिंग करते पाइथन के अंदर। चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहां पास मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। ले चलूँ कोड एडिटर में और मैं आपको यहाँ अगर दिखाऊं तो a इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्ट्रिंग के अंदर 40, देन b इज इक्वल्स टू मैं लिख दूँ 3 और देन c वेरिएबल बनाते हैं। उसके अंदर हम ये क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे, a प्लस बी, एंड देन प्रिंट कर देंगे c वेरिएबल को। तो यहाँ में देखो क्या आता है रिजल्ट। हमें पाइथन बोलता है कि जो कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन बोल रहा है, जैसे यहाँ भी पाइथन ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को सिर्फ स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हैं और इंटीजर को सिर्फ इंटीजर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 43 आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज करूं, उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पास हमारे पास पाइथन में 2 टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को पहले समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो पाइथन होता है वो ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ a वेरिएबल है जिसको हमने 4.6 हमने वैल्यू असाइन की हुई है। दूसरे में हमने b वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन की हुई है और c से हम लोग क्या कर रहे हैं, c वेरिएबल में हम ये दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पास जो हमारे पास आउटपुट आता है वो क्या आता है, 9.6। तो यहाँ आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पास जो हमारा a की जो वैल्यू, मतलब a वेरिएबल का जो डेटा टाइप था वो था फ्लोट और b वेरिएबल का जो डेटा टाइप था वो था इंटीजर। लेकिन जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आया, फ्लोट में आया। ठीक है, तो इसका मतलब पाइथन ने ऑटोमेटिकली ये जो b वाली वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है इसको क्या कर दिया था, फ्लोट में चेंज कर दिया था। फ्लोट में चेंज करके देन उसने a वाली वैल्यू को और b वाली वैल्यू जो कि फ्लोट में वो चेंज ऑलरेडी कर चुका है, दोनों को ऐड कर दिया। 5.0 जो कि एक फ्लोट हो गया, ठीक है, फ्लोट में। तो फ्लोट में चेंज करने के बाद इसने इस दोनों को सम कर दिया और सम करने के बाद हमारे पास 9.6 वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पास मैंने दिया a की वैल्यू मैंने दिया 4, वो भी किस में, स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया। दूसरी जो b की वैल्यू है वो मेरी किस में है, 5, ठीक है, जो कि इंटीजर में है। ठीक है, अब मैंने c एक वेरिएबल असाइन किया और उसमें क्या किया, मैंने यूज किया। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लाइक इंटीजर फंक्शन, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन और
स्ट्रिंग फंक्शन, जिसका यूज करके हम किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ पॉसिबल, क्योंकि कुछ केसेस में हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो भी आपको अभी बताता हूँ। पहले इसमें हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। जैसे मैं आपको बताया कि ए की वैल्यू हमने स्ट्रिंग में 4 दिया और बी की वैल्यू 5 दिया, और सी की वैल्यू में हम दोनों ने इसको हमने क्या किया, ये दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इंट फंक्शन का यूज करके जो ए की वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में थी उसको अब मैंने इंटीजर में कर दिया है, यानी हमारा जो 4 है अब वो इंटीजर हो गया है। तो जब इंटीजर प्लस इंटीजर करूंगा तो वो दोनों की वैल्यू हमें क्या होगी, ऐड भी हो जाएगी, और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 9। एक बार इसको रन करके हम ट्राई आउट कर लेते हैं। इसको कर दिया मैंने कमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9। केस के बारे में आपसे बात कर रहा था कि कई केसेस में क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो वो नहीं होगा, पाइथन हमें एरर दे देता है। जैसे एक डी वैल्यू असाइन कर दें, उसमें अगर मैंने क्या किया, एक वैल्यू दे दिया, जैसे मैं दे दिया रोहन, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्या करूं कि मैं प्रिंट फंक्शन लगाऊं और इसके अंदर मैं लिखूं इंट फंक्शन लगा के मैं जो डी की वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमें जो रिजल्ट देखने को मिला वो एक एरर। ये एरर तब आता है जब आप किसी टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्स्ट आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में न्यूमेरिक नहीं है। आज का चैप्टर टाइप कास्टिंग का कैसा लगा? अगर मज़ा आया तो एक लाइक तो बनता है ना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स सब वेलकम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड मस्ती करो।